एक बार अकाल पड़ गया तो गौतम ऋषि वहां पर अपनी कुटिया में रहते थे, आश्रम में, अपनी पत्नी के साथ में अहिल्या। तो जब तक फूल खलियान खिले हुए तब तक तो श्री रहे और अपने सभी ऋषि मुनि भी वहां रहे, लेकिन जब अकाल पड़ा सब छोड़ कर चले गए। जय, सब छोड़ कर चले गए। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख में तो सब जब को हरियाली है रही है, जब तो सत्संग में लिपट रहे, गुरु जी से लिपट रहे और सावन से लिपट रहे, और गुरु जी जब ऐसे हो गए तो सब छोड़ के चले गए, अकेले रह गए। लेकिन एक धर्म पत्नी ही ऐसी है, चाहे वो बुरी है, चाहे भावरी है, चाहे कैसे हुए, वो छोड़ के नहीं जाए। पत्नी कैसी भी है, आप पत्नी के लिए तो यूं तो कह देते हो कि आई तुम पत्नी पत्नी की बड़ाई करें, नारी शक्ति जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद तो रहेगी, रही है और रहेगी, तुम कितनी भी कह ले। चलो पत्नी के लिए एक छोटा सा भजन कि पैसे वालों हमरी सुन लो, पैसा क्या कुछ करता है। पैसे के दीवानों सुन लो, पैसा क्या कुछ करता है। पैसे के दीवानों सुन लो, पैसा क्या कुछ करता है। बता अच्छा, पैसे से पत्नी मिल जावे, औरत नहीं, पैसे से औरत मिल जावे, पत्नी नहीं मिल सकती है। पैसे से लड़का मिल जावे, पुत्र नहीं मिल सकता है। लड़का तो मिल जाएंगे, पैसा के हैं, लेकिन पुत्र उसे कहते हैं जो पूना नरक से तरा दे। पत्नी वो है जो आपको पतन के मार्ग से बचा दे। पत्नी के बिना तुम कोई कितनी औरत ले आओ, औरत तुम पराई औरत ले आओगे, धन हरे यौवन हरे और नरक ले जाए। पैसे से औरत मिल जावे, पत्नी नहीं मिल सकती है। पैसे से लड़का मिल जावे, पुत्र नहीं मिल सकता है। पैसे से नौकर मिल जावे, सेवक नहीं मिल सकता है। पैसे के दीवानों से पैसा क्या कुछ करता। पैसे से बादाम मिलेंगे, सेहत नहीं आ सकती है। पैसे के दीवानों सुन लो, पैसा क्या कुछ करता है। पैसे से हर चीज नहीं होती। पत्नी की कीमत, पुत्र की कीमत अलग है। पुत्र से कहते हैं जब पूना मन नरक से तरा थी। पत्नी वो है जो आपको पतन से बचा ले। पत्नी रोकती है आपको अनशन जगह पर जाने से, तो आपके हित के लिए है, आपको बुरा लगता है, लेकिन वो आपको पतन मार्ग से बचा रही है। पत्नी नहीं। चंचुला ने प्रेत बन गया पति, जबकि खूब व्यभिचार किए पराई स्त्रियों से, फिर भी शिवलोक ने बुला लिया वहां जाकर के। उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तो आप सब छोड़ के चले गए गौतम ऋषि को, तपस्या की, और तपस्या के बल पे वहां पर मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा। किसकी तपस्या की? वरुण देव की, क्योंकि जल के स्वामी वरुण देव है। वरुण देव को प्रसन्न किया तो वहां मूसलाधार वर्षा होने लगी, और जब वर्षा हो गई तो वहां पर हरियाली छा गई। अब हरियाली छा गई तो वहां पर ब्राह्मण आ गए, ऋषि मुनि भी आ गए, और आप तो सब चिपक भी लग गए। एक दिन क्या हुआ, जल भरने के लिए शिष्य भेजा। ब्राह्मण पत्नी ने, अहिल्या ने जल भरने के लिए कुएं पर
अपने शिष्य को भेजा कि जाओ तुम जल भर के लाओ कुएं से। जब कुएं से जल भरने लगा तो ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि पहले हम जल भरेंगे, हम भरेंगे पहले जल। शिष्य कहने लगा मुझे जल ले जाने दो, मेरी गुरु मां ने जल मंगाया है, और वो जल भर लाया। बस ब्राह्मण पत्नियां क्रोधित हो गई और ब्राह्मणों को सिखा दिया कि इसको यहां से निकालो गौतम ऋषि को। किसकी तपस्या में तो तुम फल फूल रहे हो और आज उसी को निकाल रहे हो? जरा विचार करो, उसी को निकाल रहे हो। लेकिन किस बात में निकालेंगे? तो ब्राह्मणों ने गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश जी कहने लगे वरदान मांगो। तो वरदान में क्या मांगा कि आप गौतम ऋषि को यहां से निकाल दो। बोले ये क्या कहते हो? गौतम ऋषि ने तो तपस्या की है और तुम भी जो आनंद मना रहे हो ना, वो गौतम ऋषि की वजह से है। उन्होंने तपस्या की है। खेत खलियान बगीचे सब उन्हीं की वजह से खिल रहे हैं। तुम भी फल फूल रहे हो तो गौतम ऋषि की वजह से फल फूल रहे हो और उनको निकाल रहे हो। लेकिन गणेश जी ने सोचा इन्होंने तपस्या की है और अगर मैं इनको वरदान नहीं देता हूं तो फिर वेदों की भाषा, वेद जो कहते हैं कि जिस देवता को प्रसन्न कर ले तो उसको वरदान देना पड़ेगा। तो उन्होंने वरदान दे दिया, ठीक है जाओ। तो मरी गैया बन गई गणेश जी महाराज। और बन गए मरी गैया। और तपोवन में चरने लगी। गौतम जी ने गाय को हटाने के लिए एक बस तिनका उठाया था जमीन में से। तिनका उठाया, बस उठा के दिखाया ही था। गाय गिर के मर गई। ना कोई डंडा मारा, ना कुछ हाँका, ना कुछ किया, केवल तिनका उठाया और वो गाय। बस उनको गौ हत्या का, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। बस निकालो, निकालो गौतम को, निकालो, गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है। गौतम जी कहने लगे ब्राह्मणों से, मानो मैंने गौ हत्या की है, लेकिन इसका कोई प्रायश्चित तो होगा। मुझे प्रायश्चित बताओ, मैं क्या करूं? तब ब्राह्मण कहने लगे, कष्ट देंगे। ब्राह्मण कहने लगे कि अपने पाप को बताते हुए पूरी पृथ्वी का चक्कर काटो कि मैं गौ हत्यारा हूं, मैं गौ हत्यारा हूं, मैं गौ हत्यारा हूं। यानी कि अपना पाप बखान करने से पाप नष्ट हो जाता है। आपने, अगर हमने और आपने कोई पाप किया है, हो जाते हैं जाने